डॉक्टर साहब, क्या हुआ मालकिन को? घबराने की बात नहीं है रामू काका, खुशी की बात है। खुशी की बात? मुबारक हो सेठ जी, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? सावित्री! डॉक्टर साहब, ऐसी खुशी की खबर सुनकर ऐसा ही होता है। खुशी की खबर सुन के मैं भी पागल हो गया। अपनी मुंडेर पर कौवा बोला? बोला। नए मेहमान के आने की खबर मिली? मिली। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर मनचाहा मेहमान भेजे। नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी। ओफो, मगर क्यों? पिताजी इतने खुश हैं, रामू काका खुश हैं, तुम खुश हो, मगर मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं। पहले तो दूध पी ले, फिर तुझे बताऊंगी। अब बताओ। मेरी गुड़िया रानी, तेरा नन्ना मुन्ना भैया आने वाला है। सच माँ? कब आएगा भैया? 7 महीने बाद। 7 महीने बाद क्यों? आज ही क्यों नहीं आता? भैया को आज ही बुला लो ना माँ। आज नहीं आ सकता। चल सो जा। माँ, मैं भैया के साथ खेला करूंगी, उसे अपने साथ स्कूल ले जाया करूंगी। अगर वो रोया तो मैं उसे चुप कराऊंगी। अगर उसने तुझे मारा तो? मैं भी उसे मारूंगी। अब तू चुपचाप सो जा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। नहीं, मुझे लोरी सुना, फिर मैं सोऊंगी। मैं नहीं सुनाती। भगवान, मुझे भैया ही देना। भैया ही मिले तो अच्छा है ना। हाँ, मिठाइयाँ मंगवा लो, पूजा शुरू करवा दो। देखो रामू काका, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब हमारा बेटा धरती पर पहला कदम रखेगा, तब हम खजाने का मुंह खोल देंगे। अरे मालिक, सब कुछ हो जाएगा, आप तो आ जाइए। क्या हुआ? लड़का हुआ है? इतनी बुद्धू है, मुन्ना के साथ खेलने में ठीक तरह से नाश्ता भी नहीं किया। कोई बात नहीं, आज इसमें पानी की जगह दूध डाल देता हूँ। तैयार हो गई बिटिया रानी? हाँ रामू काका। हाँ, अरे चलो ये तो ले ले। पहन ले। ओके मम्मी, बाय बाय। ओह, एक मीठा रामू काका। एक तो अब बस करिए ना मालिक, स्कूल को देर हो रही है। चलो बाय बाय पापा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अरे वाह, बेटी को प्यार बांटती हो और बेटी के बाप को डांटती हो। हाँ हाँ, डांटती हूँ। क्या कर लोगे? बताता हूँ क्या कर लूंगा। अरे नहीं नहीं। पोसे के इंतजार में कब से खड़े हैं हम, गालों से अपने हाथ हटाते नहीं है वो। बाय बाय। जल्दी वापस आना। फंक्शन अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छा क्या था? बाबूजी का डांस। क्या बोलती हो? क्या तूफानी हवा चल रही है? मैं इन खिड़कियों को बंद करवा देती हूँ। देखो रात भी बहुत हो गई बेटे, तुम जाकर सो जाओ अच्छी तरह उठकर। जीती रहो। बंसी, मधु, मधु, मधु,
कहाँ जा रही हो तुम? इस बच्चे की माँ प्रिया मल्होत्रा नहीं है, मैं हूँ। ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। मधु, ऐसा मत कहो। 9 महीने मैंने इस बच्चे के जन्म के लिए तपस्या की है। हर रोज इस बच्चे के लिए एक नया सपना देखा है। इस समय मैं और राज ही नहीं, हमारा पूरा परिवार एक एक दिन गिनकर इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है। इसके साथ हमारी पूरी खुशियाँ जुड़ी है। मधु, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी। मधु, मेरी तरह तुम में कोई कमी नहीं है। तुम शादी कर सकती हो, फिर से माँ बन सकती हो, लेकिन मैं तो अधूरी हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मधु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बच्चा दे दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। रुपया, पैसा, जायदाद, तुम्हें क्या चाहिए बोलो मधु, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो? आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। मैं समझती थी कि वैश्या भी एक औरत होती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि एक वैश्या कभी किसी का भला नहीं कर सकती। वो सिर्फ घरों को तोड़ सकती है। मैंने तुमसे तुम्हारा पति मांगा, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। तुम तो एक माँ से उसकी औलाद मांग रही हो। माँ चाहे वैश्या हो या किसी घर की बहू, माँ सिर्फ माँ होती है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मेरा बच्चा। राज, वो हमारा बच्चा देने से मना कर रही है। अरे प्रिया, पहले उसकी हालत तो देखो। मधु, 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 डॉक्टर दादा को फोन करो जल्दी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मधु की स्कैनिंग हो रही है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। माँ का फोन है। हाँ माँ। अरे तुम, प्रिया, मधु तीनों घर में नहीं हो? कहाँ हो तुम सब? माँ, हम लोग अस्पताल में हैं। मधु और प्रिया को लेबर पेन शुरू हो गए थे, तो मैं यहाँ पे ले आया। क्या? मैं ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ। हम सब हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। अच्छा? नहीं माँ, नहीं। आप लोग आराम से आइए, ठीक है? डॉक्टर दादा मेरे साथ हैं। उफ, मैं बस आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। कम। पेट में बच्चा घूम गया है, इसलिए वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है। फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, गो अहेड। लेकिन कंडीशन है सीरियस। मैं इस ऑपरेशन में माँ या बच्चा दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकती हूँ। हमें जल्दी डिसीजन लेना होगा। डॉक्टर, आप माँ को बचाइए, माँ को बचाइए, माँ को बचाइए, माँ को बचाइए। इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी कीजिए। Yes. नर्स, मिस्टर राज के सिग्नेचर लीजिए। कम ऑन नर्स, इनको अंदर लेके चलो, संभाल के। गुड न्यूज, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। ऑपरेशन कामयाब रहा, बच्चा और मधु दोनों सही सलामत हैं। मुबारक हो, लड़का हुआ है।
तुम माँ को बचाना चाहती थी ना, माँ भी बच गई और तुम्हारा बच्चा भी। मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, खुद गर्ज हो गई थी। इस बच्चे की माँ तुम ही हो, ये तुम्हारा ही है। मेरे परपोते को मुझे दो ना। अरे देख 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 देख, मैं तेरा परदादा हूँ। अरे हाँ, हमारी मधु को क्या हुआ, लड़का या लड़की? उस बेचारी का तो बच्चा पैदा होते ही ना बेटी, दिल छोटा मत कर, समझना वो तेरा था ही नहीं। हमारे प्रिया के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुमने देखा, 1 साल में भगवान ने उसकी गोद भर दी। हाँ बेटी। मत जाओ मधु, मैं घर वालों को सच्चाई बता देती हूँ। जब 2 भाई एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रह सकते हैं, तो बहनें क्यों नहीं रह सकती? मुझे यहाँ पूरा परिवार मिला है, सिर्फ एक बहन की कमी थी, आज वो भी मिल गई। इस बहन को बहन ही रहने दो, सौतन मत बनाओ, नहीं तो कभी कोई औरत किसी दूसरी औरत पे यकीन नहीं करेगी। इस परिवार पे और राज पे सिर्फ तुम्हारा हक है। मेरा हक तो उन यादों पे है जो मुझे यहां मिली। मैं यहां एक बेटी बनी, दुल्हन बनी और एक मां, और मुझे क्या चाहिए?